जहां तक लीगल पोजीशन है, कोई भी जो भी लीगल एक्सपर्ट होगा, जो भी लॉयर होगा, वो आपको साफ बता सकता है कि दिस इज एन ओपन एंड शट केस, दिस इज अ क्लियर केस. सो दिस इज व्हाई आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अदालत सच के साथ देगा, अपने ही रूलिंग्स के साथ देगा, अपना ही प्रेसिडेंट्स के साथ देगा, और इलेक्शन एक्ट के कानून के मुताबिक फैसला सुनाएगा. और जब ऐसे होगा तो फैसला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक में होगा. जहाँ तक आप कह रहे हो कि कभी हम मायूस होते हैं या मायूसी होता है जब इलेक्शंस में या अदालत से या कहीं से इंसाफ नहीं होता, हमने मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही रहा. हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला. ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला. जानते हुए कि इलेक्शंस में धांधली होगी, वो फिर भी इलेक्शंस में हिस्सा लेती थी. जानते हुए कि कोर्ट्स और ख़ास तौर पे उस टाइम पे किस तरीके से अदालतों को चलाए जाते थे, हम फिर भी अदालत के दरवाज़ा पे खटखटाते थे. इसलिए हम जमहूरी लोग हैं, और जहां हम मानते हैं, समझते हैं कि हमारे जमहूरी इदारे में शायद कमज़ोरियाँ तो होंगे, साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि अगर जमहूरी जमातें और जमहूरी लोग इन इदारे, चाहे वो अदालत हो या पार्लियामान हो या इलेक्शन के मैदान हो, हम अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर कौन हिस्सा लेंगे? अगर हम अदालत को नहीं मानेंगे तो कौन अदालत को मानेगा? तो हम उम्मीद रख रहे हैं, इसलिए कि कानून साफ है, आईन क्लियर है, कि अदालत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हक में ही फैसला देगा. ये बताइए कि 7 लोगों ने एक ही गलती की है, जबकि उससे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर बार-बार ये बता चुके थे कि ये इस तरह वोट डालना है और नाम के सामने स्टैम्प लगाना है. एक्चुअली नहीं पता. तो मेरा सवाल मुकम्मल होने दें. जब ये अनाउंस हुआ, ये 7 वोट के जी स्टैंपिंग हो गई नाम के ऊपर, उसके साथ ही बात हल्कों की जानिब से ये भी कहा जाने लगा है और टीवी पर भी आने लगा है कि ये डील हुई पीपल्स पार्टी की, जरदारी साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की. इस हवाले से और उस कैलकुलेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हार भी नहीं मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं. हमने इस सूरत हाल में, जब आप सब मायूस थे, जब आप कह रहे थे, मैं पक्का मतलब कि जमहूरी पसंद सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, हमारा इत्तेहादी, सब इतने मायूस हो गए थे कि वो कह रहे थे कि ना लड़ना बनता ही नहीं है. इलेक्शंस में इतना धांधली होता है कि आप बाय इलेक्शंस में हिस्सा ना लो. पार्लियामान का निजाम इतना बिगड़ रहा है कि आप वहां से मुस्ताफी हो जाए. हमने इंसिस्ट किया कि नहीं, हम लड़ेंगे, हम मिलके लड़ेंगे और हम कामयाब होंगे. जो सूरत हाल है आज पाकिस्तान में, जो माहौल हमें है आज पाकिस्तान में, हमने उस माहौल में इमरान खान को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया. और आपको पता है कि जब आपको उधर इस माहौल में वहां चैलेंज कर रहे हो तो आप सिर्फ इमरान खान को नहीं चैलेंज कर रहे हो, आप उनके सहूलतकारों को भी चैलेंज कर रहे हो. इस माहौल में जब आपने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उनको चैलेंज किया, वोट्स पूरा किया, उन्होंने साफ साफ धांधली आपके सामने किया, वो भी किसी तरीके से हमारे ऊपर. यहां तक कि वो जो वीडियो कैमरास उन्होंने डाले थे, जो स्पाई कैमरास 4 उन्होंने डाले थे, वो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप इस मजाक का हिस्सा ना बने. आप सच के साथ तो, आप इंसाफ के साथ तो, आप जानते हो कि किस तरीके से हम पहले दिन से और ख़ास तौर पे किस तरीके से इस पूरा सेनेट इलेक्शन में हर फोरम पे, हर मैदान में और हर तरीके से इनका मुकाबला कर रहे थे, और मुकाबला भी किया, और सारे आप सब के एक्सपेक्टेशंस के बावजूद हम जीते. ये उम्मीद की किरण पाकिस्तान की जमहूरी कारकुन के लिए बहुत ज़रूरी था. उम्मीद के बगैर कोई तहरीक नहीं चल सकता. हमने वो उम्मीद दिलवाया और जीत गए.
اب ہم نے انصاف کے لیے, جمہوریت کے لیے, پارلیمانی نارمز کے لیے, ناٹ کہ ہم چاہتے, ناٹ جسٹ بیکاز یہ ناانصافی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, یوسف رضا گیلانی کے ساتھ, اور ہم اس اسپیسیفک کیس کو صرف حل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے جا کے ہر الیکشن میں اس قسم کا حرکت نہ ہو, سینیٹرز کو اس طریقے سے ڈس انفرینچائز نہ کیا جائے, ان کا ووٹ ایٹ دا ہائیسٹ فورم آف پاکستان وہ مذاق نہ بنے. یہ وجہ ہے کہ ہم عدالت کے پاس بھی جا رہے ہیں, یہ وجہ ہے کہ ہم آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ درار نہیں پڑنا چاہیے, اور طلال صاحب کو کیا تھا تنظیم سازی, یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا. ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. جمہوری جدوجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کامیابی حاصل کریں, اور نیوٹرلٹی کا کامیابی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کامیابی نہیں ہوتا, سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہر پاکستانی کے لیے کامیابی ہوتا. یہ ہمارا مل کی جدوجہد ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, مولانا فضل الرحمان صاحب, ہم سب کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ ہم یہ نیوٹرلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں. طلال چودھری کی طرح میں پہلے دن سے نہیں, میں ابھی سے نہیں لڑ رہا ہوں, یا 2018 سے مجھے ہوش نہیں آیا کہ جمہوریت میں دھاندلی ہوتا ہے, پاکستان میں دھاندلی ہوتا ہے. میں 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن سے, ایک تقریر سے, ایک پروٹیسٹ سے آپ فوراً نیوٹرلٹی حاصل نہیں کرتے ہو. نیوٹرلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف جدوجہد کرنا پڑتا ہے, جیل جانا پڑتا ہے, مگر شہادت تک اور قربانی تک دینا پڑتا ہے, تب ہم یہ حاصل کریں گے.